हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2005 में रिलीज हुई लाई विथ मी मूवी को। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जो कई लोगों के साथ रिलेशन में आती है, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन किसी के साथ भी नहीं मिलती। तो कहानी की शुरुआत में हम लैला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने सोफे में बैठकर कुछ कर रही होती है। दरअसल लैला खुद से ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इस काम में मजा नहीं आ रही थी, इसलिए वहाँ से उठकर कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। अब सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद रात में वो एक नाइट क्लब में जाती है, जहाँ पर वो अपने आप के लिए एक पार्टनर ढूंढने लगती है। वैसे तो वो ये काम कई बार कर चुकी है, लेकिन उसे इस काम में कभी भी मजा नहीं आया। फिर वो वहाँ पर कुछ लड़कों के साथ डांस करने लगती है और तभी उसकी नजर वहाँ पर मौजूद डेविड नाम के एक लड़के के ऊपर पड़ती है। उधर डेविड भी उसे ही देख रहा था और लैला भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गई थी। तभी लैला वहाँ पर जिस लड़के के साथ डांस कर रहा था उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आती है और उसके साथ करीब आने लगती है। लेकिन जब वो दोनों ये सब कुछ कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि डेविड अपने गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ कार में बैठा हुआ था और वो उन दोनों को ही ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। इसके बाद विक्टोरिया भी डेविड के साथ करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड लैला की तरफ देख रहा था और लैला भी डेविड की तरफ ही देख रही थी। फिर लैला अपने घर चली जाती है और अगले ही दिन जब वो घर से निकलती है तब उसे रास्ते में डेविड की कार नजर आती है। तभी हम डेविड को भी देखते हैं जो घर के ऊपर से लैला को ही देख रहा था। अब लैला सोचने लगती है कि शायद डेविड उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए डेविड जब उसके पास आता है तब लैला वहाँ से भागने लगती है और डेविड भी उसके पीछे पीछे ही भागने लगता है। अब भागते भागते लैला एक पार्क में जाती है जहाँ पर वो एक टनल के अंदर जाकर बैठ जाती है। उधर डेविड भी उसके पीछे पीछे उस टनल में आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसी बीच लैला अपने आप को टच करने लगती है जैसे कि वो अपने आप को खुद से ही खुश करने की कोशिश कर रही थी। इधर डेविड भी ये सब कुछ देख रहा था और कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद एक दिन लैला जब पार्क में होती है तभी वहाँ पर डेविड आता है और डेविड लैला को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो दोनों काफी करीब आते हैं जिससे लैला को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। अब सब कुछ हो जाने के बाद डेविड लैला से डेट के बारे में पूछता है और लैला भी डेविड के ऊपर थोड़ा बहुत इंप्रेस हो गई थी, इसीलिए वो मान जाती है और डेविड को अपनी नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया लैला के घर पर आती है और लैला से कहती है कि डेविड ने जैसे मुझे छोड़ दिया वैसे तुम्हें भी कुछ ही दिनों में छोड़ देगा। अब ये सब कुछ सुनकर लैला थोड़ा तो डिप्रेस हो जाती है, लेकिन वो विक्टोरिया की बात को ज्यादा सीरियस में नहीं लेती। अगले दिन लैला डेविड के पास जाती है और वो दोनों वहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी बीच वो दोनों वहाँ पर करीब भी आते हैं और सब कुछ हो जाने के बाद डेविड लैला को अपने डैड से मिलाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर पहुंचकर लैला डेविड को अपने डैड की केयर करते हुए देखकर उसके ऊपर इंप्रेस हो जाती है और उससे थोड़ा बहुत प्यार करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि डेविड और लैला कपल की तरह घूम रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसी बीच एक दिन वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर लैला काफी ड्रिंक कर लेती है और कुछ लड़कों के साथ डांस करने लगती है। उधर ये सब कुछ देखकर डेविड को भी अंदर से जलन महसूस हो रहा था, यानी डेविड भी लैला से प्यार करने लगा था। इसीलिए डेविड लैला को अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी रोमांटिक बातें करते हैं और साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। इसके बाद डेविड अपने डैड के पास चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड अपने डैड से काफी प्यार करता था और उसका काफी केयर भी करता था। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है और एक दिन डेविड जब अपने डैड के पास जाता है तब वो देखता है कि उसका डैड गुजर चुका है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने डैड की मौत से पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके बाद एक दिन लैला डेविड के घर जाती है और उसे काफी रोमांटिक तरीके से टच करने लगती है, लेकिन डेविड को ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसके डैड की डेथ हो चुकी है और अभी वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो लैला के ऊपर नाराज हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लैला को डेविड के डैड के मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ती क्योंकि उसने अभी तक किसी से प्यार ही नहीं किया, जिस वजह से डेविड उसके ऊपर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसे घर से चले जाने के लिए कहता है और इसीलिए लैला वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लैला अपने लाइफ को फिर से पहले की तरह जीने लगती है और वो नए लड़कों के साथ मिलकर उनके साथ करीब आने लगती है, लेकिन इतने सारे लड़कों के साथ रिलेशन में आकर भी उसे वो फीलिंग्स नहीं मिलती जो उसे डेविड के साथ मिलती थी। इसीलिए वो डेविड के साथ करीब आने के लिए चुपके से उसके घर जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर डेविड नहीं मिलता। इसके बाद एक दिन लैला जब एक क्लब में जाती है तब उसे वहाँ पर डेविड मिलता है, इसीलिए वो डेविड के पास जाती है और उसे उस दिन के लिए माफी मांगती है और साथ ही साथ उसे उसके साथ डांस करने के लिए भी कहती है। लेकिन डेविड लैला के ऊपर अभी भी काफी नाराज था, इसलिए वो लैला के साथ डांस करने से मना कर देती है, जिस वजह से लैला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक दिन लैला जब अपने घर से निकलकर अपनी एक दोस्त की मैरिज सेरेमनी में जा रही थी तभी रास्ते में डेविड उसे देख लेता है और उसकी पीछा करते हुए वो भी उस मैरिज सेरेमनी में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो लैला के साथ बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी लैला की एक दोस्त लैला को डांस करने के लिए वहाँ से लेकर जाती है। अब पार्टी चलने के दौरान लैला एक बूढ़े आदमी के साथ डांस करने लगती है, जिसको देखकर डेविड को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो लैला से बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन लैला डेविड को देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लैला वहाँ से भागने लगती है और डेविड भी उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है। लैला ऐसे ही भागते हुए अपने घर तक पहुंच जाती है और घर पहुंचकर वो खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। उधर दूसरी तरफ डेविड भी लैला के घर तक पहुंच चुका था और वो लैला को बाथरूम से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन लैला डेविड के ऊपर काफी नाराज थी, इसीलिए वो बाथरूम से निकलने से मना कर देती है। तभी डेविड लैला से कहता है कि वो उसे काफी प्यार करता है और उसी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। इसी बीच डेविड उसे वहीं पर शादी करने के लिए भी प्रपोज कर देता है। उधर दूसरी तरफ लैला आज तक किसी को भी प्यार नहीं की थी और उसे पहली बार ऐसा महसूस होती है कि उसे डेविड के साथ प्यार हो गया है, इसीलिए वो दरवाजा खोलकर डेविड के पास जाती है और उसे हग करने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी को रिकमेंड किया है हमारे सब्सक्राइबर अंशु मेहता भाई ने। तो अगर आपके माइंड में भी अगर कोई ऐसी मूवी है जिसकी कहानी आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए उस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊंगा। बाकी इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना विचार जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।